ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मांडुक्य उपनिषद के भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए 4 प्रकरण वाले कारिका के स्वरूप में ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व के स्वाध्यायों में हमने मंत्र 1 से लेकर 6 मंत्र तक इन 6 मंत्र के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में 1 से लेकर 9 श्लोक तक तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र, इस मंत्र के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में श्लोक 10 से लेकर 18 श्लोक, इन सभी श्लोक अंतर्गत पूर्व के स्वाध्याय में हमने 15वें श्लोक तक विचार किया। यहाँ पूर्व में जो स्वाध्याय हमने किया उसमें प्रथम मंत्र से 6वें मंत्र तक आत्मा का स्वरूप का निरूपण किया। ओमिति एतद् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव यच्चन्य त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ओंकार को सब कुछ कहते हुए यह सब कुछ ओंकार ही है। तत्पश्चात द्वितीय मंत्र से सर्वगोम हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अयम आत्मा चतुष्पाद। द्वितीय मंत्र से यह जो कुछ भी है वह ब्रह्म है और इस शरीर के अधिष्ठान में जो आत्मा है वह भी ब्रह्म है और यह आत्मा 4 पादों वाला है। ये जो 4 पाद का निरूपण किया है, इन 4 पाद अंतर्गत 6वें मंत्र तक 3 पादों का वर्णन किया है। जागृत अवस्था, बहिष्प्रज्ञ, वैश्वानर आत्मा, उसे विश्व कहा अथवा वैश्वानर। स्वप्न अवस्था, अंतःप्रज्ञ, तेजस स्वरूप आत्मा। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था, गण प्रज्ञ, प्रज्ञान गण, प्राज्ञ नाम वाला आत्मा। ये जो आत्मा के इस प्रकार अविद्यारूप उपाधि के स्वरूप से 3 अवस्था और 3 स्वरूप बताएं अविद्या से। इन 6 मंत्र तक और इन 6 मंत्र के संदर्भ में जो कारिका के स्वरूप में श्लोक बताए हैं, इन श्लोकों के द्वारा आत्मा के 3 पाद पर विचार किया।
उसके बाद मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में आत्मा का जो स्वरूप बताया है चतुष्पाद, चौथा जो पाद है वह तुरीय पाद। इस तुरीय स्वरूप आत्मा का जो वर्णन किया है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। ऐसा चतुर्थ जो पाद है आत्मा का, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, प्रत्येगात्मा के स्वरूप में चतुर्थ पाद बताया। तो अविद्या से जो 3 पाद पूर्व के पाद बताए, उन सभी पादों का यहाँ प्रतिषेध करके उस आत्मा का वर्णन किया। न अंतःप्रज्ञ नहीं है, बहिष्प्रज्ञ नहीं है, उभयतः प्रज्ञ भी नहीं है, यानी कि अंतर्बहि प्रज्ञ भी नहीं है, और प्रज्ञान गण भी नहीं है, और न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है। लेकिन कैसा है? तो अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ है। ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, जिससे व्यवहार नहीं होता, यानी कि जो कुछ भी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता और जिसका कोई लक्षण नहीं है, मन बुद्धि से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अव्यपदेशम शब्द और वाणी का जो अविषय है, यानी शब्द और वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा एकात्म प्रत्ययसार, एक आत्मा प्रत्ययसार, एक ही आत्मा जिसका प्रत्यय है, सारभूत प्रत्यय है, ऐसा जो एकात्म प्रत्यय, ऐसा एकात्म प्रत्यय सार प्रपंचोपशमम, समस्त प्रपंचों का उपशम, वही तुरीय, शांतम शांत शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, अद्वैत, अद्वैत यानी भेद रूप विकारों से रहित, ऐसा अद्वैत। ऐसा जो चतुर्थ पाद है उसे विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। और इसी 7वें मंत्र के संदर्भ में ही कारिका के स्वरूप में 10वें श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने बताया है। तो 10वां श्लोक में भगवान ने निरूपण किया है कि यह जो तुरीय आत्मा है उसका प्रभाव कैसा है। निवृत्य सर्वदुखानाम ईशानः प्रभुरव्ययः, समस्त दुखों के निवृत्ति का वह ईशानः शासक है, प्रभु है, समर्थ है, वही अव्यय अविनाशी, वही अविकारी, सब पदार्थों का अद्वैत रूप, देव तुरीय और व्यापक माना गया है। ऐसा तुरीय आत्मा का प्रभाव बताया। ये समस्त दुख किस प्रकार के, तो ये जो अविद्या से 3 अवस्था बताई, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था इत्यादि, ये सभी दुखदायक अवस्थाएं हैं। इन सभी निवृत्ति में वही प्रभु है, ईशान है, वह तुरीय आत्मा, और वही सब पदार्थों का अद्वैत, देव तुरीय और व्यापक माना गया है। ऐसा उसका प्रभाव बताया 10वें श्लोक से। तत्पश्चात विश्व और तेजस, जो आत्मा के जो पाद बताए, विश्व का स्वरूप और तेजस स्वरूप,
उनसे यह जो तुरीय आत्मा है उसका भेद किस प्रकार है, इस पर एकादश श्लोक से बताया। और तत्पश्चात प्राज्ञ से तुरीय का भेद किस प्रकार से है वह 12वें और 13वें श्लोक से बताया। तत्पश्चात तुरीय का स्वप्न निद्रा शून्यत्व बताया। पूर्व के स्वाध्याय में हमने इन सभी श्लोकों पर विस्तार से विचार किया था। तुरीय का स्वप्न और निद्रा शून्यत्व, यह तो तुरीय जो है वह न तो स्वप्नावस्था है न तो तुरीय, न तो निद्रा। निद्रा और स्वप्न ये दोनों ही तुरीय में नहीं है, वह 14वें श्लोक से बताया। और यह जो तुरीय जो आत्मा है उसमें मनुष्य किस प्रकार से निश्चित होता है, इस पर 15वें श्लोक से बताया। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को न जानने से निद्रा होती है। ये जो स्वप्न और निद्रा इसका स्वरूप क्या है, तो अन्यथा ग्रहण सूक्ष्म लिंग शरीर में ये जो तेजस स्वरूप आत्मा जो है अविद्या से ग्रसित हुआ, वही आत्मा तेजस के स्वरूप से अपने स्वरूप को ग्रहण न करता हुआ अन्यथा ग्रहण करता है, यानी कि सूक्ष्म विषय रूप वासनाओं को ग्रहण करता है तेजस के स्वरूप से स्वप्नावस्था में। ऐसा होने से वह स्वप्न होता है, अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है। और तत्व को न जानने से निद्रा होती है। तत्व को न जानने यानी अज्ञान। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है वह केवल अज्ञान ही है, प्रज्ञानगण यानी अज्ञान का घनीभूत। अज्ञान का घनीभूत यानी जो अज्ञान से ही स्वप्नों में और जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न शब्दादि विषयों का जो ज्ञान होता है, वास्तव में वह अज्ञान से ही होता है। ये अज्ञान ही है। भिन्न शब्दादि विषयों का जो ज्ञान है वही अविद्या से ही उसका ज्ञान होता है, क्योंकि ये सब अविद्या से ही है। तीनों अवस्था अज्ञान स्वरूप अविद्या। तो इस प्रकार ये जो अन्यथा ग्रहण स्वप्न में होता है और तत्व को न जानने से निद्रा यानी सुषुप्ति, उसे अज्ञान कहते हैं। निद्रा ही अज्ञान है। तो इस प्रकार तत्व को न जानने से निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय होने से, यह विपरीत ज्ञान है। आत्मा स्वयं अविद्या में स्वयं को आरोपित करता है, इसलिए उसे ये दोनों की अवस्थाओं का विपरीत ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान। और जब इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय होता है तब तुरीय पद की प्राप्ति होती है। ऐसा 15वें श्लोक से बताया। तो तुरीय पद की प्राप्ति होती है तो उसके लिए बोध होना जरूरी है। तो यह बोध कब होता है, इस पर 16वें श्लोक से बताया। बोध कब होता है, तो यह जो 16वां श्लोक है वह इस प्रकार है। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम निद्रम स्वप्नम द्वैतम बुध्यते तदा। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। इसका अर्थ भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इसका अर्थ और इसका भाष्य भी बताया है। इस पर विचार करते हैं। अनादि माया सुप्तो यदा, यदा यानी जिस समय, अनादि माया सुप्तो जीव, जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव प्रबुध्यते जागता है, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, उस समय क्या होता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा।
उस समय उसे अज यानी अजन्मा, अनिद्र निद्रा रहित, ये जो अज्ञान स्वरूप निद्रा का वर्णन किया पूर्व में, वही अज्ञान स्वरूप निद्रा, सुषुप्ति अवस्था जिसे कहते हैं। 3 गुण वाली प्रकृति से स्वयं को आरोपित किया हुआ जो जीव भाव है वही अविद्या है, और वही निद्रा है। अनादिकाल से सोया हुआ पुरुष निद्रा वही है अविद्या, यानी 3 गुण वाली प्रकृति, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, वही अविद्या है। और वही उसे अविद्या में स्वयं को आरोपित किया तो वह निद्रा से युक्त हो गया, अज्ञान से युक्त हो गया। इस प्रकार अजम अनिद्रम, उस निद्रा से रहित, अस्वप्नम, अस्वप्नम यानी स्वप्न रहित, अद्वैतम, अद्वैत, वह आत्म तत्व का बुद्धेते तदा। इस प्रकार का जो आत्म तत्व है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम, ऐसा अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। भाष्य पर विचार करते हैं। योऽयं संसारी जीवः स उभय लक्षणेन तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मन अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मम अयं पिता पुत्रो अयं नप्ता क्षेत्रम पशवो अहम एषम स्वामी सुखी दुखी क्षयितो अहम अनेन वर्धितः च अनेन इति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वयेऽपि पश्यन् सुप्तः। तो यहाँ भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने उस जीवात्मा को किस प्रकार से सोया हुआ बताया है, इस पर विचार किया है। सो अयम संसारी जीव, यह जो संसारी जीव है, स उभय लक्षणेन तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मन अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च, 2 प्रकार से सोया हुआ है। प्रथम तो वह तत्व अप्रतिबोध रूप बीजात्मिका, तत्व अप्रतिबोध रूप बीजात्मक अर्थात तो बीजात्मिका, एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त, अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन, यानी कि अन्यथा तत्व अप्रतिबोध रूप और तत्व अप्रतिबोध रूप बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण लक्षण, अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल प्रवृत्तेन, यानी अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के, माया लक्षणेन, माया रूप निद्रा के कारण, माया लक्षणेन, लक्षणेन यानी कारण, यानी कि माया लक्षण यानी माया रूप निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत। तो ये स्वप्न यानी कि तत्व का अप्रतिबोध रूप बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के कारण, यानी कि स्वप्न में वह अन्यथा ग्रहण करता है। स्वप्न में यह वह तेजस स्वरूप से होता हुआ लिंग शरीर में जो शब्दादि भिन्न भिन्न विषय जो होते हैं जागृत कालीन, उनकी वासनारूप जो संस्कार है उनको ग्रहण करता है, यानी कि अपने आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करता है सूक्ष्म होते हुए भी। लिंग शरीर सूक्ष्म लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें वह तेजस के स्वरूप से होता है, अविद्या से युक्त होता है, इसलिए वह तेजस स्वरूप होता हुआ ये सूक्ष्म वासनारूप विषयों को ग्रहण करता है, यानी अन्यथा ग्रहण। लेकिन अपने सूक्ष्मतम जो आत्मा स्वरूप है तत्व, आत्म तत्व, उसको ग्रहण नहीं करता, इसलिए स्वप्नावस्था में वह अन्यथा ग्रहण करता है और जागृत अवस्था में तत्व का अप्रतिबोध रूप बीजात्मिका के स्वरूप को ग्रहण करता है।
तत्व का अग्रहण स्वरूप वह विश्व नाम से कहा गया है जागृत अवस्था में, और बाहर के विषयों, शब्दादि विषयों, स्थूल विषयों को ग्रहण करता है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं में उभय लक्षणेन स्वप्नेन, किस प्रकार से वह सोया हुआ है तो वह समझता है, क्या समझता है, यह मेरा पिता है, मम अयम पिता, पुत्र अयम, यह पुत्र है, यह नाती है, नप्ता यानी नाती, यह नाती है, क्षेत्रम पशवो अहम एषाम स्वामी, ये मेरे क्षेत्र है, ये मेरे पशु हैं, ये मेरे गृह है, मैं इनका स्वामी हूँ, और इन्हीं से मैं सुखी दुखी, इन सभी से मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और क्षयी तो अहम अनेन वर्धितः च, मैं क्षीण होता हूँ और मैं वृद्धि को प्राप्त होता हूँ। अनेन इति एवं प्रकारान स्वप्नान स्थानद्वयपि पश्यन् सुप्तः, ऐसा इत्यादि प्रकार के ये जो अनेन एवं प्रकारान, इसी प्रकार वह दोनों ही अवस्थाओं में स्वप्न देखता हुआ सो रहा है। इस प्रकार यह संसारी जीव सोता है और अनादिकाल से सोता है, लेकिन अब वह उसे बोध कब होता है, बोध प्राप्त कब होता है, इस पर भगवान ने बताया। यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा न अस्येवं त्वं हेतु फलात्मकः किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानः तद एव प्रतिबुध्यते, तब उसे बोध होता है। कब बोध होता है? जिस समय यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा, जिस समय वेदांत अर्थ के तत्व को जानने वाले किसी कारुणिकेन गुरुणा, किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा, गुरुणा गुरु के द्वारा, परम कारुणिक गुरु यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु सदगुरुदेव की जो केवल शिष्य पर अनुकंपा अनुग्रह ही करते हैं, ऐसे गुरुदेव, ऐसे जो गुरुदेव है तत्व को जानने वाले, वे अपने शिष्य को कहते हैं त्वम हेतु फलात्मकम न अस्य एवं त्वम, तू इस प्रकार हेतु एवं फलस्वरूप नहीं है। न अस्य एवं त्वम हेतु फलात्मकः, तू इस प्रकार हेतु एवं फलस्वरूप नहीं है, किंतु किंतु क्या है? तत्त्वमसि, किंतु तू वही है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद का। इस महावाक्य से ही शिष्य को बोध होता है, भागत्याग लक्षणा के द्वारा, जहद जहद लक्षणा, इसी के द्वारा। ये जो तत्त्वमसि ये क्या है? तत्व और त्वम ये दो भिन्न भिन्न, एक माया से और एक अविद्या से। परमात्मा जो अधिष्ठातृ एक ही है, लेकिन वही अधिष्ठातृ परमात्मा एक मायापति है और दूसरे अविद्या से जीव भाव से है। तो मायापति ईश्वर है और अविद्या में जीवात्मा है। और ये जो माया और अविद्या, ये दो जो विरुद्धांश हुए, उन दोनों विरुद्धांशों का त्याग करने के अनंतर शेष जो असी यानी रहता है, वह एक ही अद्वितीय परमात्मा, उसका बोध होता है, तत्त्वमसि।
तो इस प्रकार भाग त्याग की लक्षणा के द्वारा, लक्षणावृत्ति से एक ही ब्रह्म लक्षित होते हैं। ऐसा इस प्रकार तत्त्वमसि प्रतिबोध्यमान, किंतु तू वही है, इस प्रकार जगाया जाता है। तद एवं प्रतिबुध्यते, उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है। बोध यूं ही प्राप्त नहीं होता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, उनकी अनुकंपा से प्राप्त होता है, उनकी परम कारुणिक, परम करुणा उनके हृदय में जो है, उसी करुणा के प्रसाद के स्वरूप से वह प्राप्त करता है। उस तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा बोध को प्राप्त करता है। तो ये बोध किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, कथम, किस प्रकार का बोध होता है, इस पर भगवान कहते हैं। तो यहाँ अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम इस प्रकार का होता है। इस पर भगवान ने भाष्य में लिखा है, न अस्मिन् बाह्यभ्यांतरम वा जन्म आदि भाव विकारो अस्ति अत अजम। तो यह बोध होता है, आत्मा का बोध किस प्रकार से होता है? तो प्रथम तो अजम है, तू अजन्मा है। किस प्रकार से? तो न अस्मिन् बाह्य आभ्यंतरम वा जन्म आदि भाव विकार अस्ति अत अजम, इसलिए तू अज है। यह आत्मा जो है वह बाह्य अथवा आभ्यंतर इस प्रकार के जो जन्मादि जो विकार है उनसे रहित है। जन्म आदि भाव विकारो रहितम, न अस्मिन् बाह्याभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारो। जन्म आदि भाव विकार से यह बाह्य अभ्यंतरम यानी बाह्य यानी ये कार्य स्वरूप जो जगत है वह, अर्थात ये शरीर पंचमहाभूतात्मक शरीर, पंचमहाभूतात्मक व्यष्टि और समष्टि स्वरूप और उसका कारण स्वरूप अव्याकृत सदब्रह्म, ये दोनों जो जन्म आदि भाव विकार है उनसे वह रहित है, वह नहीं है। जन्मादि भाव विकार नहीं है, इसमें बाह्य अथवा आभ्यंतर जन्मादि भाव विकार नहीं है, इसलिए यह अजन्मा है, यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित है। अजम सब बाह्याभ्यंतर सर्व भाव विकार वर्जितम इति अर्थः। न अस्मिन् बाह्याभ्यंतरम वा जन्म आदि भाव विकारः अस्ति अतः अजम। बाह्य आभ्यंतर जन्म आदि जो भाव विकार है उनसे वह रहित है, उसमें यह बाह्य आभ्यंतर भाव विकार नहीं है, जन्मादि भाव विकार, इसलिए वह अतः अजम सब बाह्याभ्यंतर भाव विकार वर्जितः इति अर्थः। इसलिए यह जन्मादि यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित है। और यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यत इति अनिद्रम। तो ये जन्म आदि का कारणभूत जो अविद्या तमो बीजम निद्रा नहीं है, यानी कि ये जो, क्योंकि इसमें जन्मादि की कारणभूत तथा अविद्यारूप जो अंधकार की बीजभूत जो अविद्या है वह नहीं है। यस्मात् जन्म आदि कारणभूतम, क्योंकि इसमें जन्म आदि की कारणभूत न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा, अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा, यानी कि अविद्यारूप अंधकार की बीज रूपा जो निद्रा यानी अविद्या नहीं है। न विद्यत, न विद्यत अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा, इसमें अविद्यारूप
तमो यानी अंधकार, अज्ञान स्वरूप जो बीज स्वरूप जो निद्रा है, बीज स्वरूप निद्रा यानी अविद्या, वह इसमें नहीं है, इसलिए वह अनिद्रम है। और निद्रा न विद्यते इति अर्थात अनिद्रम, और अनिद्रम ही तत् तुर्यम, और जो अनिद्रा है वही तुर्य है। तुर्यात्मा का पहले जो वर्णन किया है वह अनिद्रम है। अनिद्रम यानी सुषुप्ति अवस्था, अज्ञान अवस्था। इन जो तीन गुण वाली प्रकृति जो है, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, उसमें जो जीव आत्मा ने, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ने स्वयं को आरोपित किया, अहम मम इत्यादि, मैं मेरा, इस प्रकार, इसलिए वह निद्रा से युक्त हो गया। निद्रा यानी अविद्या। लेकिन इसमें यह जो अजन्मा है, इसलिए वह अनिद्रम है, और अनिद्रम अनिद्र है। अनिद्र यानी इन सभी अवस्थाओं से रहित है। तीन अवस्था जो बताई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था निद्रा से ही है, अविद्या, अविद्या से ही है। लेकिन इसमें यह नहीं है, अनिद्र है, और अनिद्र है इसलिए वह तुर्य है। अनिद्रम ही तुर्यम अतः एवं अस्वप्नम। अनिद्र यानी सुषुप्ति, अज्ञान अवस्था, वह नहीं है, इसलिए वह तुर्य है, इसलिए वह अस्वप्नम है। तुर्य है इसलिए वह स्वप्न रहित है, क्योंकि तुर्य में स्वप्न अवस्था नहीं है, यानी कि अन्यथा ग्रहण। तत्व का अप्रतिबोध रूप जो निद्रा है वह तो नहीं है, इसलिए वह अनिद्र है, और अनिद्र है वह इसलिए वह तुर्य है, और तुर्य में वह अन्यथा ग्रहण स्वरूप स्वप्न भी नहीं है। यदि अनिद्र है इसलिए वह अन्यथा ग्रहण स्वरूप स्वप्न नहीं है, इसलिए वह अस्वप्नम। और तत् निमित्तत्वाद अन्यथा ग्रहणस्य, क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो तत्व अप्रतिबोध रूप निद्रा ही के कारण होता है। तत्व का अप्रतिबोध रूप जो निद्रा होती है उसी के कारण ही अन्यथा ग्रहण होता है, यानी स्वप्नावस्था होती है। लेकिन ऐसा निद्रा उसमें नहीं है। तो इस प्रकार है, क्योंकि यस्मात् च अनिद्रम अस्वप्नम, इसलिए वह अनिद्रम है और अस्वप्नम है, यानी कि निद्रा रहित है। निद्रा यानी नित्य, अरे मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, अविद्या, वही उसकी निद्रा है। अविद्या से वशीभूत है, अविद्या में स्वयं को मम अहम इत्यादि प्रकार से आरोपित किया है, वही उसकी निद्रा है। और वह अनिद्रम है और अस्वप्नम है, इस प्रकार वह अस्वप्नम है, स्वप्न रहित है, अन्यथा ग्रहण रूप। तस्माद अजम अद्वैतम तुर्यम आत्मनम बुध्यते, इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्रा और अस्वप्न है, इसलिए ही उस समय तस्माद अजम अद्वैतम तुर्यम आत्मनम बुध्यते, इसलिए ही उस समय अजन्मा और अद्वैत तुर्य आत्मा का बोध